हेलो मार्शल लवर्स एंड नीचा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस इससे पहले कि मैं इस बात को स्टार्ट करूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपको अच्छे से पता है कि मैं 18+ नहीं हूँ, तो क्योंकि ये पार्ट में 18+ सीन्स है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं अपनी लिमिट में रह के एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ लेंगे। और ठीक है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से ना की जाए तो ही अच्छी होती है। आप लोग समझ जाइएगा ना प्लीज़। और थोड़ी मेरी प्रॉब्लम भी समझ लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। पर हाँ, मैंने कोशिश की है अच्छे से एक्सप्लेन करने की, तो फिर आप प्लीज़ समझ जाइएगा। और आई होप आपको वो पार्ट पसंद आएगी, ये पार्ट। तो चलिए आज का भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और हॉट सा, बहुत ज़्यादा हॉट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से ईजान की इंगेजमेंट हो चुकी है। तो इंगेजमेंट के बाद हमारे प्यारे से ईजान वापस घर में आते हैं। तो फिर वहाँ पे सभी एक साथ बैठ कर डिनर करते हैं। बहुत ही क्यूट सा एक फैमिली टाइम था, जहाँ सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और इसे देखकर हमारा ईवो बहुत ज़्यादा खुश था। और तब खाना खाने के बाद सब बस अपने कमरे में गए और चुपचाप सो गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से शूट पे गए, अपना काम किया और वापस से सेम रूटीन जैसे हम स्कूल लाइफ वाले का होता है। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर कोचिंग जाओ, कोचिंग से आओ, फिर खाओ पियो सो जाओ, फिर से नेक्स्ट दिन वही सेम रूटीन उन लोग का भी कंटिन्यू था। सुबह उठते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, शूट पे जाते थे, आते थे, खाते थे, सो जाते थे। सेम कंटिन्यू हुआ। पर एक ब्रेक आया जब वीकेंड आता है, ऑफ कोर्स संडे। तो उस दिन हमारे प्यारे सी ईजान की शूट नहीं थी, तो वो लोग घर पे थे। तो एक छोटी सी और ब्यूटीफुल सी दिन होती है संडे। हाँ, संडे 24 आवर्स का होता है, पर क्या करें, पता ही नहीं चलता वो 24 आवर्स कब बीत जाते हैं, एकदम चुटकी में। ओहो, बहुत जल्दी बीत जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा संडे को सबसे छोटा दिन मानती हूँ। तो मेरी स्टोरीज़ में भी आपको संडे बहुत छोटी मिलेगी। तो संडे थी, एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग। हमारे प्यारे से ईजान उठते हैं, और क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं था तो हमारे प्यारे से जान ने कहा, ये बहुत चलो आज हम दोनों एक न्यू मूवी देखते हैं। जो न्यू MCU की मूवी आई है, थॉर लव एंड थंडर, हम लोग वो देखते हैं। तो फिर हमारे प्यारे से ईवो ने कहा, नहीं जान, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर आज मुझे शूट पे जाना है। तो फिर हमारे प्यारे से जान ने कहा, शूट पे जाना है पर आज तो बंद है ना। तब ईवो ने कहा, हाँ पर वो शूट नहीं, मुझे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए जाना है। तुम्हें पता है ना, मेरी कंपनी जो गगा चलाते हैं उसके लिए यूजुअली मैं ही मॉडलिंग करता हूँ और मैं ही एडवर्टाइजमेंट के लिए मेन मॉडल हूँ। तो जो गगा ने हायर किया था वो उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो मुझे कुछ एड्स के लिए जाना है। तो फिर जान ने कहा, ईवो ने कहा, जान मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्लान था और तुम्हारा बहुत मन था, पर आई एम सॉरी ना, मैं दोबारा पक्का ऐसा कभी नहीं करूँगा। जान ने कहा, बात उसकी नहीं है ईवो, तुम भी तो टायर्ड हो ना, तुम इतने दिन से कंटिन्यू वर्क कर रहे हो, ना तुम प्रॉपर रेस्ट लेते हो, ना तुम प्रॉपर खाते हो, तुम तो स्किप भी कर देते हो मील्स को। तो ईवो ने कहा, तुम भी तो कर देते हो, तुमने किया क्या? मैंने तुम्हें मारा भी था उस दिन जो तुमने खाना नहीं खाया था। तुम क्या खाए थे? सिर्फ स्नैक्स खाते रहते हो, खाना खाना चाहिए। जान ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे डांटना बंद करो। और क्या तुम सिचन को से बात नहीं कर सकते कि वो टाइमिंग बदल दे? ईवो ने कहा, हाँ मैंने ने कहा था कि तुम बाद में आओ, पर फिर शूट की टाइमिंग में फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो फिर मैंने सोचा आज मैं ही कर लूँ। जान, ज़्यादा शूट्स नहीं, केवल 3 एड्स हैं, तो मैं जल्दी करके बस आ जाऊँगा। तब जान ने कहा, ठीक है शाम तक आ जाना, चलो लेट ना करना, और वरना मैं तुम्हें खुद पिक करने आ जाऊँगा। तो ईवो ने कहा, ओहो जान, तुम मेरे हस्बैंड नहीं बने हो और अभी से ज़्यादा इतना ज़्यादा काम करने लगे हो। ओहो, मुझे बिगाड़ो नहीं, वरना मेरी अगर आदत बिगड़ गई ना तो तुम्हें रोज़ मुझे पिक करने आना होगा, चाहे मैं जहाँ हूँ। तो फिर जान ने अपने प्यारे से ओमेगा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं अपनी वाइफी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ,
बस मेरी वाइफ को मुझे डिमांड करने की ज़रूरत है। तो ईवो ने उसे हिट करते हुए तीर से उसके सर पे मारते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे बिगाड़ो नहीं, और तुम्हें पता नहीं अगर मैं बिगड़ गया ना तो तुम ही रिग्रेट करोगे बाद में। तो जान ने उसकी अपनी तरफ और खींचा, उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस किया और कहा, मुझे चलेगा, मुझे मेरी नॉटी वाइफ ही बहुत पसंद है। तो फिर ईवो ने कहा, अच्छा ठीक है छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम्हारी वजह से मैं यहीं रह जाऊँगा। तो वहाँ से हमारा प्यारा ईवो चला गया। और तब दोनों ही मामा शौजान के पास आई और कहा, ईवो गया? तब जाने का हाँ उसे एक वर्क था ना मामा, तो वो चला गया। तो फिर लान ई ने कहा, मैंने इस लड़के से कहा था कि एक दिन काम नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, सिचैन की गलती है, आने दो सिचैन की, आज उसकी खैर नहीं, मेरे ईवो को परेशान करके रखा ये लड़का। तो जाने का अरे मम्मा सिचैन की कोई गलती नहीं है, ये आपके बेटा ही है, वो ये चाहता था कि वो आज कंप्लीट करे इसलिए वो गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद उसे लंच टाइम में जाकर उसे अच्छे से खाना खिला दूँगा और खुद लेते आऊँगा। तो फिर लानी ने कहा, नहीं आज रहने दो, उसे आ जाने दो, हम लोग शाम में हमें एक गाला पार्टी के लिए जाना है, तो हम सभी जा रहे हैं, तो तुम और बस ईवो घर पे रहोगे, तो तुम लोग अपनी डेट इंजॉय करना, और तुम चाहो तो घर में प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी डेट के लिए, क्योंकि इंगेजमेंट के बाद तुम लोग बिज़ी थे तो तुम लोग डेट पे नहीं जा पाए, तो तुम चाहो तो प्रिपेयर कर सकते हो। और हाँ जान, थोड़ा मेरे बेबी के साथ जेंटल है ना। हाँ, ये सुनकर तो मेरा जान की गाल तो एकदम ब्लश हो गया। तो कहा, मम्मा क्या कह रही हैं आप? तो फिर यानली ने कहा, क्या सही तो कह रही हैं, तुम्हारी आंखें देख के ही पता चलता है जब तुम ईवो को देखती हो कि तुम कितनी ज़्यादा डिमांडिंग होना चाहते हो तुम ईवो के साथ। वैसे आज तुम्हारे पास मौका है जान, तुम चाहो तो उसे यूज़ कर सकते हो। तो जान ने कहा, नहीं मम्मा मुझे कुछ नहीं करना, अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। मतलब लैनी और यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, वो रेडी नहीं है, तुम उसे अब भी हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुम शुरू हुए तो तुम्हें रोकने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो जान ने कहा, अच्छा ठीक है, भी टांग खींचना बंद कीजिए, आप लोग को गाला पार्टी में जाना तो जाए रेडी होइए, वरना डैडा आप लोग को चिल्लाएंगे कि आप लोग कितना लेट करते हैं, आप लोग को तैयार होने में ही इतने घंटे लगते हैं। तो फिर दोनों ही मामा ने एक एक कान पकड़ते हुए कहा, क्या हमें टाइम लगता है? हाँ। तो जाने कहा, अच्छा ठीक है नहीं लगता, वो मेरे कान से छोड़िए, आप लोग मेरे कान भी अटैक करते हो, मेरे इतने प्यारे सेंसिटिव कान है कि। तो दोनों ही मामा ने मुस्कुराया और वहाँ से कमरे से चली गई। और जान फिर अपनी पेपर वर्क्स में थोड़ा बिजी हो गया, इतना बिजी हो गया कि वो उसने दोपहर का खाना स्किप कर दिया। वो हमेशा ऐसा करता है, शूट से आने के बाद वो सीधे अपने पेपर वर्क्स में लग जाता है, और उसे या ईबो दोनों को ही एक दूसरे को टाइम ही नहीं बचता। ईबो आने के बाद खा कर वो सो जाता है और जान अपने पेपर वर्क्स में बिजी हो जाता है। तो दोनों के पास ही केवल जितना मस्ती होना होता है ना, वो दोनों सेट पे करते हैं। तो फिर सेट पर ही तभी ऐसा जान सोचा था कि ईबो और वो कितने ज़्यादा मस्ती करते। और ये बात तब की है, जान सोच रहा था कि उस दिन फ्राइडे के दिन था और मेरी शूट का टाइम था, तो मैंने दोपहर का लंच स्किप कर दिया मील। और जब ये बात ईबो को पता चली तो वो कितना ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जब जान अपने चेंजिंग रूम में था तो वो ईबो ने आया और उसके सर में मारते हुए कहा, जान ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ। तो जान ने कहा, ईबो मैंने किसी भी ओमेगा के साथ फ्लर्ट नहीं किया, सच में। तो ईबो ने कहा, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें फ्लर्ट करना तो तुम करो, पर तुमने खाना नहीं खाया, हाँ, और तुम चिप्स खा के हो। गधे अल्फा, तुम्हें पता है ना खाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो सबके सामने, पूरे सेट के लोगों के सामने ऐसे ही हमारे प्यारे से जान को डांटा था। और जान मुस्कुरा रहा था, मतलब ईवो ने मारते हुए कहा, चलो यहाँ से पहले खा के आओ, उसके बाद शूट पे जाना। तब जान ओबीडियंट चाइल्ड की तरह चुपचाप उठकर अपना टिफिन निकाल कर खाने लगा ईवो के सामने। और ईवो ने कहा, गुड। तो फिर अपना खाना फिनिश करने के बाद तो फिर वहाँ उसके बाद जान गया शूट पर। और जान ये सब याद करके उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि कैसे ईवो से डांट रहा था। और अगर अब ईवो को पता चला कि उसने दोपहर का खाना स्किप कर दिया तो वो फिर से उसे बहुत डांटने वाला है। तो अभी अराउंड 5 बज चुके थे
और हमारे जान का पूरा पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका था। जो भी ऑफिस का पेंडिंग वर्क था उसने उसे पूरा कंप्लीट कर दिया था। वो एक सुबह से लेके पूरे 5 बजे तक कंटिन्यू ब्रेकफास्ट करने के बाद काम ही कर रहा था। तो उसने पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि ओह, टाइम तो मेरे पास काफ़ी बच गया है, क्या करूँ, ईवो भी नहीं है और कोई भी घर पे नहीं है। तो वैसे ही उसने कहा कि वैसे मम्मा का क्या बुरा नहीं है, पर ईवो थक गया होगा। नहीं, उसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। और तब बेल पर रिंग हुई, डोर बेल पर रिंग हुई और जान ने सोचा ओह, ईवो आ गया। चलो, अब मेरे पास बातें करने के लिए ईवो है और उसे तंग करने के लिए भी। चलो, अब मेरी रातें और मेरी शाम अच्छे से कट जाएंगी और ईवो के लिए मैं अच्छे से खाना भी बना दूँगा, उसे भूख लगी होगी। तो वो चुपचाप जल्दी से गया और उसने डोर को खोला। उसने खोलते ही ईवो जल्दी से उसके ऊपर ही गिर गया। जाने का ईवो क्या हुआ? उसने देखा कि ईवो के शर्ट के बटन्स खुले हुए हैं और ईवो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है। जाने उसे डायरेक्टली अपने आर्म्स में उठा लिया पैदल स्टाइल में और उसे सोफे पे बैठा लिया। उसने कहा ईवो क्या हुआ? ईवो ने कहा जान, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखो ना मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो जान ने कहा ठीक है तुम बैठो, आराम करो, मैं एसी के टेम्परेचर को थोड़ा डाउन कर देता हूँ ताकि ये हॉल और ठंडा हो जाए। ईवो ने कहा ठीक है। ईवो ने कहा जान, क्या मेरे पास पेन किलर्स है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जान ने कहा ईवो कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? ईवो ने कहा मुझे पूरे चेस्ट पर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ईवो समझ नहीं पा रहा था क्या कि उसे दर्द क्यों हो रहा है। जान ने कहा ईवो क्या तुमने कुछ गलत खा लिया या तुमने कुछ इधर उधर कुछ हुआ? ईवो ने कहा। तो फिर जान ने पूछा कि तुम्हें कब से दर्द हो रहा है? ईवो ने कहा सुबह जब मैं काम पे गया ना शूट पे, तभी मुझे अचानक से दर्द होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। जान ने कहा ईवो तुम्हें हॉट फील हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारी हीट आने वाली है? आज 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 मैं हीट का दिन है ना, तुमने मेडिसिन ली थी? ईवो ने तब रियलाइज़ किया कि नहीं, उसने आज मेडिसिन नहीं ली है। तो ईवो ने कहा नहीं जान, मैंने मेडिसिन नहीं ली। तो जान ने कहा ईवो क्या करते हो, तुम्हें पेन हो रहा होगा, रुको मैं मेडिसिन लाता हूँ। जान गया, उसने चेक किया कि ड्रॉर में तो मेडिसिन बॉक्स है पर ख़त्म हो चुकी है मेडिसिन। तो जान जल्दी से ईवो के पास आया और उसने कहा ईवो मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, रुको मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। और तब तक ईवो अपने हीट में आ चुका था और ये बात जान फील कर सकता है उसकी ओमेगा सेंट की वजह से। जान ने कहा ईवो तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से जाके मेडिसिन लाता हूँ, तुम अपने हीट में आ रहे हो। इतना तो ईवो सुन नहीं रहा था। ईवो ने जान को अपनी तरफ पुश किया, अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट किया। जान तो एकदम स्टिफ था, वो जानता था ईवो अपनी हीट में है और अभी ईवो के साथ कुछ भी करना गलत हो सकता है। वैसे वो दोनों एंगेज्ड हैं और जान के पास अभी ये सब करने का पूरा राइट है। हाँ, राइट तो है उसके पास, पर वो अभी ईवो होश में नहीं था, इसलिए वो अभी करना नहीं चाहता था। उसने ईवो से दूर भागा, ईवो तुम रुको मैं मेडिसिन लाता हूँ, ठीक है? ईवो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया। उसने जान को अपनी तरफ खींचा और कहा क्या तुम ईवो को पसंद नहीं करते? क्या तुम ईवो की हेल्प नहीं करना चाहते? जान प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा पपी आइज़ के साथ उसे कह रहा था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था जान को। उसके चिक्स एकदम रेड हो गए थे क्योंकि वो अपनी हीट में आ रहा था और उसका पूरी चिक्स रेड हो गई थी और वो बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जान ने कहा ईवो ऐसा मत करो। ईवो जाके चुपचाप जान के गोद पे वो बैठ गया, उसके लैप्स पर। उसने टाइटली जान को पकड़ लिया और कहा जान गो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ ना मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ आप मेडिसिन लेने जाओगे, मुझे और दर्द होगा। और वो इतनी ज़्यादा सेडक्टिव वॉइस में कह रहा था, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, एकदम सेक्सी जान को लग रहा था। जान ने कहा ईवो ने उसके लिप्स पर किस किया, उसके नेक पर अपनी हॉट ब्रीथ छोड़ने लगा और इससे जान भी एक्साइट हो रहा था। वो भी अल्फ़ा है और ओमेगा अपने हीट में आ रहा है, तो अल्फ़ा भी अपने रट में आ सकता है। जान ये जानता था और जान बहुत अच्छे से जानता था अगर वो अपनी रट में आया तो वो पक्का ईवो को हर्ट कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पक्का ईवो के साथ बहुत रफ हो जाएगा। उसने ईवो को कहा ईवो ऐसा मत करो, देखो तुम हीट में हो,
तो ईबो ने कहा वही तो गर्ल, आप मेरे हस्बैंड हो ना, तो अपनी वाइफ की हेल्प करो ना प्लीज़। ईबो आपको चाहता है गर्ल। ईबो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव वॉइस में कह रहा था और उसके हैंड्स जान के चेस्ट को प्रेस कर रहे थे। अब इससे जान भी एक्साइट हो रहा था। तो फाइनली जान हार मान गया। उसने ईबो को अपने आर्म्स में उठाया और उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। तो ईबो भी अपने चेहरे को जान की नेक में छुपा रखा था और जान ने जेंटली उसे बेड पर लिटा दिया और वो उसके ऊपर आ गया। उसने उसे पहले तो एकदम पैशनेटली किस करना स्टार्ट किया। वो अपने लिप्स से उसके लिप्स को एकदम प्रेस कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। फिर धीरे से उसने अपनी टंग को ईबो के माउथ में स्लिप किया। वो अब ईबो के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, घूम रहा था। वो ईबो के लिप्स को बाइट सब लिक सब करना स्टार्ट किया। अब ये रफली था। पहले तो वो बहुत स्मूथली, बहुत ही क्यूटली करा था, पर अब धीरे धीरे वो बहुत रफ हो रहा था। इससे पहले कि वो नीचे जाए उसने किस को ब्रेक किया और ईबो की तरफ देखा। ईबो एक्साइटेड हो रहा था, वो अपनी हीट में आ गया था एकदम पूरी तरीके से। और अब वो सच में अपने अल्फ़ा का टच चाहता था। अब उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इस चीज़ की। उसने इरिटेट होते हुए कहा कंटिन्यू कीजिए ना। तब जान ने धीरे से उसकी नेक पर आया, उसने उसे लिक किया, बाइट किया और उसे सक करना स्टार्ट किया। उसके लिप्स, उसके कॉलर बोन को, नेक बोन को, उसकी नेक को, और वो क्लेम मार्क जहाँ पे उसने क्लेम किया था उसने उसे भी किस किया और लिक किया। और धीरे धीरे वो ईवो की चेस्ट पर आया था। ईवो ने तो पहले से अपने शर्ट के बटन्स खोले थे, तो जान उसकी मिल्की वाइट चेस्ट को देख रहा था। ओमेगा होने की वजह से उसकी चेस्ट थोड़ी सी गर्लिश थी, तो उसकी ब्रेस्ट थोड़ी सी दिख रही थी। तो जान ने उसके चेस्ट में क्लिक करना, बाइट करना, सक करना स्टार्ट किया और ईवो को इससे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो जान के नाम लेकर मोआन करने लगा। इससे जान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो रहा था। और अब जान अपनी रट में आ गया था पूरी तरीके से। अल्फाज जल्दी रट में नहीं आते, लेकिन जब उनका लव उनका ओमेगा के पास हो और वो सच में उसके साथ हो तो अपनी रट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और एक बार जब अल्फाज अपनी रट में आ जाए तो वो कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कितने ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ये तो सब ही जानता है। और जान भी था। जान ने अपने ही शर्ट के बटन्स खोले और ईवो के चेस्ट को लिक करना, अब जोरों से बाइट करना स्टार्ट किया। वो अब हर जगह ईवो के चेस्ट पर बाइट मार्क्स छोड़ रहा था। वो अब सबको दिखाना चाहता था कि ये ओमेगा उसका है, सिर्फ और सिर्फ उसका है, और अब इसे देखने का भी राइट सिर्फ उसका है। ईवो को प्लेजर फील हो रहा था और पेन भी, और वो जान के नाम से वैन कर रहा था। ईवो कह रहा था धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है, जान धीरे से, हस्बैंड धीरे से, मुझे दर्द हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और जान को ये बहुत ज़्यादा स्वीट लग रहा था। उसके ईयर्स में ईवो की ये वॉइस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा, अब वो भी अपनी रट में आ गया था पूरी तरीके से। ईवो भी अपनी हीट में था और जान अपने रट में था। अब दोनों की सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ चुके थे बहुत ज़्यादा। जान ने ईवो के निपल्स को अपने माउथ में लिया। उसे लेते ही ईवो एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह होती है। ईवो ने कहा ऐसा मत कीजिए। उसने जान को प्रेस धीरे से हटाना चाहा। जान ने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा तुम चाहते थे ना, तो मुझे करने दो। वो बहुत ज़्यादा सेडेक्टिव वॉइस में ऐसे कह रहा था और इसकी आँखें एकदम डार्क हो गई थी। एकदम उसकी आँखों में पूरा लस्ट दिख रहा था ईवो को एकदम क्लियरली, और ये वो जान चुका था अब तो उसकी हालत बिगड़ने वाली है बहुत ज़्यादा है। पर वो भी अपने ओमेगा हीट में था, तो उसे ज़्यादा कोई केयर नहीं था, अभी तो नहीं था। वो तो सुबह पता चलेगा क्या हुआ है। जान ने ना कंटिन्यू किया। उसने उसके निपल्स को सक किया, बाइट किया,
लिक करना स्टार्ट किया। उसी जस्ट में उसने ईबो के बाइट मार्क्स छोड़ दिया था। और अब इससे पहले कि वो ईबो की लोअर बॉडी की तरफ जाए, उसने फिर से एक बार ईबो की तरफ देखा। वो अभी भी उसे परमिशन चाहता था। ईबो ने भी उसे स्माइल करते हुए परमिशन दिया। और तब क्या, ईबो जान ने धीरे से ईबो के पैंट्स निकाले, उसने अपने भी पैंट्स निकाले और फिर उनका हॉट सा, स्टीमी सा, हॉर्नी सा, ये क्यूट सा एवरीडे मीन्स एवरीडे कंटिन्यू हुआ। और ये इनका फर्स्ट टाइम था दोनों का ही, ईबो का भी और जान का ही। और दोनों ही अपने हीट और रट में थे। तो दोनों ने काफ़ी अच्छे से अपने हीट और रट को एंजॉय किया एक दूसरे के साथ। और इन्होंने एक बार नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। ईबो तो नहीं करना चाहता था, पर अब जब अल्फ़ा अपनी रट में आ चुका है, वो भी अपने ओमेगा के साथ, तो बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाते हैं। तो उन्होंने 3 to 4 टाइम्स लिया। और इसे करने के बाद हमारा प्यारा सा ईबो तो एकदम थक गया था और वो क्यूटली जान के आर्म्स में ही सो गया। जान भी टायर्ड था। जान ने आधे घंटे के लिए ईबो को ही कडल कर दिया। आधे घंटे बाद वो उठा, उसने खुद को ईबो को क्लीन किया, ड्रेसअप किया, उसने बेडशीट चेंज किया। और फिर अराउंड, अब रात हो चुकी थी, अराउंड 10 हो गए थे। हाँ, उनकी ये सेशंस बहुत बड़े थे और जान टायर्ड भी था, तो उसने थोड़ा देर रेस्ट भी किया। तो 10 बज चुके थे और जान ने अभी तक खाना बना लिया था ईबो के लिए। तो जान ने ईबो को जाके उठाया और तब ईबो ने कहा, क्या हुआ जान का, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जान ने कहा, मैं जानता हूँ ईबो, मेरी गलती है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं भी रट में था, शायद इसलिए मैं तुम पे बहुत ज़्यादा हार्श हो गया। ईबो ने जान के क्यूट से चिक्स को अपनी तरफ खींचा और क्यूटली कहा, नहीं ग, मेरी भी गलती है। ईबो ने भी जान को करने दिया, तो इसमें दोनों की गलती है। और जान ग, आपने खाना बनाया मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने खाया नहीं था, मैंने दोपहर भी नहीं किया, मैं लंच नहीं किया और सुबह भी ब्रेकफास्ट मैंने प्रॉपर नहीं किया था और रात में अपने घर नहीं किया। तो जान ने कहा, ईबो अपना ध्यान रखा करो, देखो तुम कितने ज़्यादा वीक हो रहे हो, चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, तुम इसे खा लो और सो जाओ। तो ईबो ने कहा, ठीक है गो। ईबो ने क्यूटली खाना खा लिया और वो चुपचाप सो गया। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था, उसने पेन किलर्स लिए थे क्योंकि उसे अपनी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा, उसे तो अपनी लोअर बॉडी फील ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसने पेन किलर्स लिए और वो सो गया। और ईबो प्यारे से, और जान बस ईबो के पास गया, उसने ईबो को टाइटली पकड़ लिया और क्यूटली उसे देखने लगा। वो ईबो को पूरी तरीके से देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लगा ईबो जिस तरीके से उसका नाम लेके मुआयन कर रहा था। और जो भी हुआ था उसे लेकर, वो सोच कर जान बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तो फाइनली डोर पे नॉक होता है और जान डोर खोलता है, सभी वापस आ चुके थे। और जब उसके बाद सब अपने अपने कमरे में जाके सो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये हॉर्नी सा और हॉट सा पार्ट पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग कल देखते हैं कि क्या हुआ है। तो गाइस, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज लव वांगशी एंड बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।